हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, मतलब जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, उनके लिए रीडिंग होने वाली है। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव गाइस, लेट्स सी। One more time. Okay. देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। Seven of Swords. मे बी आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी आपको किया है। एंड फॉर शो झूठ भी बोला है इन्होंने। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और हमेशा अपने आप को ये जताया है कि देखो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और हमेशा यही रखा है कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। और लेकिन इनका एक रहा है, ज़िद रही है हर चीज़ में, तो वो प्रॉब्लम इनके साथ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ईगो, ज़िद और रूडली बिहेवियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये इनका रहा है। द वर्ल्ड। किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ। 10 of wands. Three of wands. नाइस। बट ऑन द डेक से है जजमेंट। वर्ल्ड का कार्ड देख रहे हो आप, यहाँ पर आप देखो तो एनर्जीज़ कैसी चलती आ रही थी, और वर्ल्ड के कार्ड के बाद में एनर्जीज़ कैसी आई हैं। वर्ल्ड के कार्ड के आने से पहले एनर्जीज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स की थी। वर्ल्ड के कार्ड के आने के बाद एनर्जीज़ किंग ऑफ कप्स की आई हैं। ये एक चेंज को बताता है, एक साइकिल को बताता है, जिसके एंड के बाद एक ब्यूटीफुल चेंज के बारे में। साइन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो साइन है यहाँ पर एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस। ये साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। फायर साइन तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 21,
नंबर 8, यस ये ही नंबर्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं, और नंबर 14 भी, नंबर 20 भी। और अगर मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मार्च, फरवरी और मई, अगस्त। ओके, ये मंथ्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहली एनर्जी ये कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं, जो कि मैं आपको अभी बोलती आ रही थी। रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जैसे कि ये झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, और फिर खुद को और बातें करने में बड़े माहिर हैं। बातें इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है कि भाई गलती तो आप ही की रही है, कि आपने उनसे सवाल पूछ लिया या फिर आपने उनसे किसी तरीके की क्लियरिटी मांग ली। तो ये रहा है आपके साथ इनका इस तरीके का बिहेवियर, जहाँ पर गलती इनकी होती थी, बट जब आप शिकायत लेके पहुँचते थे या फिर आप कोई क्वेश्चन लेकर पहुँचते थे तो ये बातों को ऐसा घुमाते थे कि ऐसा लगता था जैसे कि गलती आपकी ही है। सो ये इनका रहा है हमेशा। ईगो क्लैशेस रहे हैं, ईगो की प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखती है। हाँ, ईगो की प्रॉब्लम है यहाँ पर। सो करंटली अगर मैं एनर्जी देखूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि इनका जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है या तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये है, लेकिन हो सकता है कि है इनके पास। वो कहते हैं ना कि पुश्तैनी है ये चीज़, जो परिवार है वो कहीं ना कहीं पैसे वाला है। तो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इनका काफ़ी अबंडेंट है, रिच है, हो सकता है, या फिर इनके सपने हैं ऐसे रिच होने के। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी इनका काम है, जो भी ये करते हैं, एक तो पहली चीज़ तो ये अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं ये। और एक और चीज़, अगर मैं अभी इनकी लाइफ का तो मैंने बता दिया कि इनका फोकस अभी अपने काम के ऊपर है, करियर के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी में देखूँ तो मुझे कोई ये नज़र नहीं आता, जैसे कि अगर आपका ये है कि क्या कोई पार्टनर, क्या किसी रिलेशनशिप में, तो अभी तो मुझे किसी रिलेशनशिप में दिख नहीं रहे हैं। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने का रीज़न ही कोई तीसरा पर्सन रहा है तो वो भी मुझे अभी इस एनर्जी में नहीं दिख रहा है। मे बी वो साथ नहीं है इनके, या ये उनसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और अपने आप को करियर ओरिएंटेड बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को जो है ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, लाइक कि भाई मैं तो अपने करियर पर फोकस करता हूँ, मुझे फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ है। ओके, बट वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान का दिन आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अब आगे आने वाले वक्त में आपका टाइम अच्छा होने वाला है। अभी तक तो वो हुआ जो इन्होंने चाहा, अभी तक तो वो हुआ जो इन्होंने किया, बट आई फील ये वर्ल्ड का कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है वो होगा जो आप चाहोगे। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना अभी हाल ही में क्या होने लगा है, एक अट्रैक्शन होने लगी है। हाल ही में आपके साथ क्या होने लगा है, आपके साथ नहीं, इनके साथ क्या होने लगा है कि आपके बारे में सोचने लगे हैं ये, ठीक है। ये काम करते हैं तो भी आपके थॉट्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं और फोकस करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ये आपके बारे में सोचने लगे हैं। बहुत लोगों से इनका रेगुलर मिलना रहता है, ये भी मुझे दिख रहा है कि रेगुलर बेस पर ये बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत लोगों से बातचीत होती है इनकी। और इनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये जो एक कनेक्शन होता है ना, जो वाइब्स मैच होती हैं किसी के साथ, आपको भी कहीं ना कहीं आप भी एग्री करोगे इस चीज़ से कि हमारी वाइब्स हर किसी के साथ मैच नहीं होती हैं। कोई कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी वाइब्रेशन मैच होती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें फील होता है। तो ये बहुत लोगों से इन्होंने इंटरेक्ट किया है, बहुत लोगों से मिली है, लेकिन वो वाइब जो आपके साथ आती थी वो इनको जो है नहीं मिल रही है। ओके, ये यहाँ पर है।
कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आ ही जाती है एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में। कहीं ना कहीं आपकी याद इनको आ ही जाती है कि आप कितनी केयरिंग हुआ करते थे। बिकॉज़ देखो, इंसान कैसा भी हो, उसको एक केयरिंग पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए होता है। एंड वो केयर आपने बखूबी इनको दी है, वो केयर आपने बखूबी इनकी की है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके दिमाग में आती है, वो केयर इनको याद आती है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि इनकी केयर करे, जो कि इनके नखरे उठाए। ओके, एंड जजमेंट का कार्ड यहाँ पर देख रहे हो, जजमेंट का कार्ड ये बताता है यहाँ पर कि हाँ भाई, अब वो वक्त, क्योंकि अब वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, तो चेंजेस तो आ रहे हैं, बट अब वो वक्त आ रहा है। ये चेंजेस क्या लेकर के आ रहा है, ये जो चेंज है ये लेकर के आ रहा है कि ये इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाई जाएगी कि इन्होंने क्या खो दिया है, किस चीज़ को ये खो कर के आगे बढ़े हैं। ये चीज़ इनको ये वक्त रियलाइज़ करवाने वाला है बहुत जल्दी इन फ्यूचर। ओके, हल्की हल्की रियलाइजेशंस होना तो शुरू हो भी गई है। कभी कभी ये सोचते हैं, अगर आप यहाँ पर ये कार्ड देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का, कभी कभी जब भी ये सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जब भी आपकी याद आती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में ऐसी होती है जो कि ये खुद के ऊपर उंगली कर रहे होते हैं। पहले इनकी उंगली ऐसे हुआ करती थी, अब इनकी उंगली ऐसे हो रही है। अब ये खुद के अंदर झांक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अगर कुछ ख़राब हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो रिस्पॉन्सिबली अपने आप को मान रहे हैं। बेशक ये चीज़ ये आपको बोले न बोले, शो करे या ना करे, लेकिन हाँ, ये सोचते तो हैं कि गलती कहीं ना कहीं मेरी रही है। खुद को रिस्पॉन्सिबल ये मानते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है इनको, ये भी मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज़ ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भी जो है अब पहले वाले नहीं रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा संभल गए हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। अब आप वो भोले वाले इंसान नहीं हो जिनको ये जैसे मर्ज़ी घुमा लेंगे या जैसे मर्ज़ी पागल बना लेंगे। तो ये समझ चुके हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। ये समझ चुके हैं कि हाँ, बहुत प्यार करते थे इनसे, हाँ बहुत केयर करते थे इनकी, लेकिन अब आप बहुत समझदार हो गए हो। अब आपको पागल बनाना या मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं है। पहले क्या था कि आप इनसे प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बट एक बार इंसान ठोकर खाने के बाद में संभल करके चलना सीख जाता है। तो वो चीज़ आप सीख गए और इनको पता है ये चीज़ कि भाई ये अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा आपको अगर आपके थॉट्स आते हैं तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ना आए। उसका रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, फीलिंग्स आएंगी ना तो भी क्या फ़ायदा, एक्सप्रेस तो मैं कर नहीं सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो रायता फैलाया है ये इस तरीके का रायता है कि इसको समेटा ही नहीं जा सकता है। फिर समेटेंगे तो भाई बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि इस शख्स को आपकी याद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि इस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। आपके मन में ये रहता है ना कि उसको अपनी गलती का एहसास है नहीं है, या उनको जो है पछतावा है कि नहीं है, उनको अफसोस है कि नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अफसोस भी है, पछतावा भी है और एहसास भी है। तीनों ही चीज़ें हैं और देखा जाए तो तीनों एक ही चीज़ है। ओके, तो ये सब कुछ है और फीलिंग्स भी है, लेकिन अब बताएं किसको, अभी बताएं किसको? अब ये वो बताने लायक रहें तब तो कोई बताए ना। इन्होंने जो किए हैं, जो काम इन्होंने किए हैं, अब वो उसका जो कर्मा है अकेले ही तो भुगतना पड़ेगा। तो ये भी किसी कर्मा से कम नहीं कि इंसान अंदर अंदर घुटता रहे, तड़पता रहे किसी को देखने के लिए, किसी से बात करने के लिए, लेकिन उसको वो चांस यूनिवर्स दे ही ना दोबारा। यूनिवर्स कहते कि भाई तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो, क्योंकि तुमने उसको डिसरिस्पेक्ट किया था, अब तुम्हें मैं कैसे दे दूँ वो चीज़। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वही बताती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि हाँ, फीलिंग्स आती है इनको आपके लिए, बट ये कर क्या सकते हैं ऐसी स्थिति में। ऐसा तो है नहीं कि भाई फीलिंग आई और कॉल मैसेज कर दिया। इनको भाई बहुत सारे दिमाग में चलती है, इनको ईगो की भी तो प्रॉब्लम है, इनने जो किया उसकी भी तो प्रॉब्लम है। और बात ये है कि इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, यूनिवर्स के चाहने से सब कुछ होगा। यूनिवर्स अगर चाहेंगे तो वो चीज़ होगी, नहीं चाहेंगे तो कैसे होगी। एंड यूनिवर्स को पता है कि किसी को जस्टिस कैसे देना है और किसी की इज़्ज़त कैसे बढ़ानी है और किसी की वैल्यू कैसे करवानी है। तो यूनिवर्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रहे इतने टाइम से, ये समझ लो कि यूनिवर्स उनको अभी तरसा रहे हैं कि भाई तुम तरसो,
जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए तरसता है तभी उसको समझ बैठती है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, कि वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो फ़ोन होता है, हम इसको जहाँ मर्ज़ी ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, उसको इधर रखा होगा उधर रखा होगा, कोई अता नहीं कोई पता नहीं, और जब वो चीज़ ना हो हमारे पास तो हमें पता होती है उसकी इम्पोर्टेंस कि क्या है। और जब हम उसको नया नया लाते हैं तो बड़ा उसको साफ़ सुथरा प्यार प्यार से रखते हैं, उसको बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, अरे ध्यान दियो नया है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो क्या होता है, जब हमसे कोई चीज़ दूर होती है और जब हम उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे होते हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ लगती है कि ये कितना प्रीशियस है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे, एक्चुअली एहसास करवाना चाहते हो या नहीं चाहते। अब चाहते हो ना कि इनको एहसास हो कि इन्होंने क्या खो दिया, इनको एहसास हो कि इनकी गलती है, तो भाई उस एहसास के लिए अगर ये जल्दी से कॉल मैसेज कर देंगे तो आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। तो यूनिवर्स वही तो नहीं चाहते हैं कि आप जल्दी से रिसीव करके उनको जो है एहसास ही ना होने दो कि क्या बात है। तो यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं सबके दिल को, और आपका दिल बहुत साफ़ है। आपने कभी प्यार में ईगो लाया ही नहीं, आपने प्यार में कभी वो अहम जो आपका है ना वो लेकर के ही नहीं आए हो। तो यूनिवर्स को पता है कि आप पिघल जाओगे, क्योंकि आप हो ऐसे। यूनिवर्स ने तो दिल दिया है हम सबको, तो उनको पता है कि आपका दिल कैसा है। तो इसलिए ये जल्दी से चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप फिर से पिघल जाओगे, इनकी 2 मीठी बातों से आप फिर से पिघल जाओगे, और इनको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, इनको एहसास नहीं होगा कि इन्होंने क्या खोया है। तो जब इनको इनके दिमाग में चीज़ है ना, ये डर है, ये भी अच्छा है, क्योंकि यही तो इनको आपके लिए एक तो क्रेव करना और फिर इनको रियलाइज़ करवाएगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने उसको खो दिया। तो वही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर दूरियाँ भी हैं तो अच्छे के लिए है, अगर नो कांटेक्ट भी है तो अच्छे के लिए, और जब कांटेक्ट होगा तो भी भगवान की मर्ज़ी से होगा, यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, तो वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो बात यहाँ पर ये है कि सिंपल सी चीज़ है कि जब चीज़ें हमारे हाथ में ना हो तो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ही फिर उसका रास्ता निकालते हैं, और बहुत सुंदर रास्ता निकालते हैं जिससे हमारा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है और कब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ज़्यादा ज़िद नहीं करनी है, आपने बस सरेंडर वाली एनर्जी में रहना है कि प्रभु आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे, बस ऐसा करना है। यूनिवर्स से ये कहना है कि यूनिवर्स आप जैसा रखोगे हम वैसा रहने के लिए तैयार हैं, आप जो दोगे वो लेने के लिए हम तैयार हैं। हाँ जी, यहाँ पर है पेशेंस। सी, मैं जब भी बात करती हूँ, आप अगर रीडिंग फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैं जब भी ऐसी कोई बात करती हूँ 2-3 रीडिंग से लगातार यही आ रहा है कि जब भी मैं यूनिवर्स की आप लोगों से बात करती हूँ तो पेशेंस का कार्ड हमेशा आता है, चाहे इस डेक से आए, चाहे टैरो डेक से आए, चाहे एनर्जी ऑरिकल डेक से आए, लेकिन पेशेंस का कार्ड हमेशा होता है। तो यहाँ पर ये पेशेंस का कार्ड ये बताता है गाइस, यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। डेफिनेटली चीज़ें आपके हिसाब से भी चलेंगी, डेफिनेटली वक्त आपका भी आएगा, तो आपको ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेनी है। ओके, वक्त सबका आता है, मौका ज़िंदगी सबको मौका देती है और आपको भी मौका देगी। माइंड, आपकी पर्सन की हालत देख लीजिए, आप क्या हो रखी है, और अभी तो आगे बहुत होनी है, तभी तो रियलाइज़ होगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, सी मैंने अभी क्या आपको बोला था, और ये बिल्कुल डिफरेंट डेक है। मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनका लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मतलब है कि ये समझ रहे हैं आपकी वैल्यू को, कि इतने लोगों से मैं मिला लेकिन उसके जैसा मुझे कोई नहीं मिला। क्या है ये चीज़ है एक्सपीरियंस। सो ये कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, वैसे वैसे इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है।
वैसे वैसे ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई मेरी ही वजह से हुआ है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इनका एक टाइम ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड का कार्ड देख रहे हो, ये बताता है कि इनका एक ऐसा साइकिल चल रहा है अभी जिसमें भाई इनको बहुत कुछ रियलाइज़ करना है। सो इनको टाइम दो अपनी रियलाइजेशंस के लिए, और ये जब आएंगे ना तब आप देखना। कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो सब्र रखो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, कहते रहो कि भगवान तेरे हाथ में है सब कुछ, और सब्र रखो। वो जब देगा ना तो इस तरीके से देगा जो कि आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इतना सब्र कर लिया, अच्छा हुआ कि मैंने पेशेंस बना करके रखा। अगर नहीं रखती या नहीं रखता तो पता नहीं क्या होता। जब टाइम बीत जाएगा ना तब आपको समझ लगेगा कि मेरा जो ये पेशेंस है ना वो अच्छा हुआ कि मैंने रखा। ये ध्यान रखना कि आपके दिमाग में थॉट ज़रूर से आएगा, बट क्या है कि वक्त की बात है ना। अभी वक्त ऐसा चल रहा है कि आपको ऐसा लगेगा अरे क्या ये बात है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कितना रखे पेशेंस। लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा ना तब समझ लगेगी ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। और अब आप बात यहाँ पर ये है कि आप मेरी बात सुन करके रखो या ना रखो। अब जैसे स्थिति हो रही है उसमें पेशेंस रखने के अलावा कुछ और ऑप्शन है? मेरे ख्याल से नहीं है। तो फिर बात तो वही हुई ना, चाहे आप किसी की बात मान करके पेशेंस रखो या फिर आप अपने आप से रखो या सिचुएशन आपसे रखवाए। ओके, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो जो ऊपर वाला है ना वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे लिए कब क्या सही है। और जब हम अपनी ज़िंदगी को उसको सौंप देते हैं ना तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, किस मोड़ पर लेकर के जाना है, कैसे किधर से घुमाना है। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। भरोसा उसके ऊपर रखो। जो प्रॉब्लम्स है आपकी आधी से ज़्यादा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। देखो आपको मैं बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, ये आने वाली है एनर्जी, है नहीं अभी सिर्फ सोचना है, ओवरथिंक करना है, थोड़ा गिल्ट है। ये क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। केमिस्ट्री बॉन्ड तो फील कर रहे हैं, अभी भी फील कर रहे हैं वो चीज़ तो, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ भाई जैसा आपके साथ एक फीलिंग रही है, जो केमिस्ट्री आपके साथ रही है वो किसी और के साथ इनकी बन नहीं रही है अभी तो। फ्रीडम आपके रिश्ते की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? डीप कॉन्टेम्पलेशन। जब ये बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं ना तब ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तब ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। पता है आपके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात क्या रही है? आपके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात ये रही है जो कि इंसान कभी नहीं भूल सकता। पहली चीज़ तो आपकी केयर और प्यार, डेफिनेटली वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपने हमेशा इनके ऊपर भरोसा किया और आपने हमेशा इनको फ्रीडम दी। आपने हमेशा इनको ये रखा कि भाई मुझे भरोसा है, तुम जो मर्ज़ी करो। ऐसा शख्स कभी नहीं मिलता लाइफ में जो कि हमसे कह दे कि मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम जो मर्ज़ी करो। ऐसा शख्स वाकई ही नहीं मिलता है। सब पॉजिटिव होते हैं अपने पार्टनर्स को लेकर के और उनका ऐसे नज़र बनी रहती है कि कहीं इधर से उधर ना हो जाए। बट आपने फ्रीडम दी ट्रस्ट के बेस पर, तो इनको ये भी समझ लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा भरोसा उसने मेरे ऊपर किया, उतना ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। जब ये डीपली सोचते हैं ना तो इनको ये भी चीज़ रियलाइज़ होती है। और इसीलिए तो आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो नो कॉन्टैक्ट होने के बाद में भी आपके बारे में इतना सोचते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो इंसान की अच्छाई होती है ना, अच्छाई उसको कभी कोई भूल नहीं सकता। चाहे उससे दुश्मनी भी हो ना, दुश्मन भी ना, अगर इंसान अच्छा है ना तो दुश्मन मुंह पे जो है वो झगड़ा करेगा, मुंह पर जो है वो एक रखेगा एक भावना ऐसी, लेकिन उसका जो दिल है ना वो हमेशा बोलेगा कि भाई बंदे या बंदी में बात है, कुछ अच्छा है। दुश्मनी उसको अपनी निभानी है पूरी तरीके से, नो डाउट, लेकिन उसका दिल जानता होगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है भाई, दिल का जो इंसान वाकई अच्छा होता है। तो अच्छाई को तो भाई दुश्मन भी मान लेता है एक दिन, चाहे वो लोगों के सामने ना माने, लेकिन अपने आप में तो वो मान ही लेता है कि हाँ वो इंसान अच्छा है। तो बात यहाँ पर वही चीज़ है कि ये कौन से खेत की मूली है,
तो यूनिवर्स को जब रियलाइज़ करवाना होता है ना, तो यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं एंड अब वो तरीका शुरू हो भी गया है और बहुत जल्दी रियलाइजेशंस भी हो जाएंगी। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि ज़िंदगी को सौंप दो उस ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो ज़िंदगी चलाने का ज़िम्मा भी उसके ऊपर है। काम अपना करो, कर्म से कभी पीछे मत हटो। जो आपका कर्म है उसको करते रहो और जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर उसके हाथों में छोड़ दो। वो देगा जो देगा, और वो बहुत अच्छा देगा, बहुत खूबसूरत देगा। ज़िंदगी का मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो ज़िंदगी वही इंसान सुकून से जी रहा है जिसने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी है। अगर अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना अपनी ज़िंदगी की, तो आप परेशान ही रहोगे, हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहेगी। जब आप उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हो ना, तो बहुत हल्का महसूस होता है। ये चीज़ जो है मतलब वो देख लेगा यार, मतलब ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। कोई फ़ायदा भी नहीं होगा टेंशन लेकर के, रो कर के, परेशान हो कर के, कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो मैं तो सिंपल यही कहती हूँ कि उसका नाम लो, वो सारा काम कर देगा। तो उसका नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो अपने दिन में। आई नो बिज़ी शेड्यूल है, मेरा भी बिज़ी शेड्यूल रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा निकालो कि बस उसका नाम लेना है, बस उसको याद करना है। अगर आपने थोड़ा भी टाइम अपनी ज़िंदगी से निकाल के ऊपर वाले को याद कर लिया ना, वो हर कदम में आपके साथ रहेगा। भगवान कहते हैं कि एक बार नाम लेने से जो है मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई एक बार भी मेरा नाम ले लेना तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। तो अगर आप एक दिन का मतलब हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो हम उसके लिए क्यों नहीं निकालते? फिर आपकी जो परेशानी है ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी गाइस। आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, थोड़ा टाइम उस ऊपर वाले के लिए निकालो जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इतनी सुंदर सी ज़िंदगी दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो बहुत खूबसूरत आपको मिली होंगी, उसके लिए उसका धन्यवाद करो और उससे हमेशा ये मांगो कि तुम मेरे साथ रहना, ताकि मुझे मेरी ज़िंदगी आसानी से मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी है बिलीव करना। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या बातें हैं, बट बहुत लोग, मैं उन्हीं से ये बातें कर रही हूँ और उन्हीं को ये बातें बोल रही हूँ जो कि इन बातों से कनेक्ट करता है। और जिनको बिलीव नहीं है आप रीडिंग सुनिए। और यस यही मैं बोलूँगी। बट यस, अगर आप ऊपर वाले के हाथों में चीज़ों को छोड़ते हो तो वो ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना जानता है। उसको पता है कि कब क्या देना है, बहुत अच्छे से जानता है वो। एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ मैं आपसे। अगर आपके यस नो में क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मतलब एंजल से, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स रखूँगी यहाँ पर, कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिएगा आप, नंबर 1, 2 एंड 3। सो 3 कार्ड्स मैं रखूँगी, आपको एक कार्ड चूज़ कीजिएगा। ओहो, चलो दिखा नहीं, लेकिन मैंने पलट दिया था। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो ये कार्ड चूज़ कर लीजिए गाइस। सो कार्ड नंबर 1 सबसे पहले आपका देखते हैं। नॉट द राइट टाइम। मैंने क्या बोला कि इन ऊपर वाले को पता है कि हमारे लिए कब कौन सी चीज़ सही है, और यकीन मानो वो जब देगा ना तो आप भी ये कहोगे कि हाँ अच्छा है कि इस टाइम दिया, पहले दिया होता तो पता नहीं मैं अपनी पागलपंती से क्या कर लेता या क्या कर लेती। तो यस, अभी सही समय नहीं है, लेकिन आपका समय भी आएगा जब आपको वो चीज़ मिलेगी। बट अभी अगर आप कहते हो अभी, तो अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद में। ओके, सरेंडर कर दो चीज़ों को। कार्ड नंबर 2 नो है अभी के लिए। मैंने कहा ना अगेन, वही राइट टाइम, वही डिवाइन को पता है, उस यूनिवर्स को पता है कि कब क्या देना है। तो अभी नहीं, बट बहुत जल्दी, ठीक है। कार्ड नंबर 3 इन द नियर फ्यूचर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए तो भाई बहुत जल्दी ही है। हो सकता है कि भाई जिन्होंने 2 कार्ड चूज़ किए, ये कार्ड नंबर 3 जिसने चूज़ किया उसका वेट बहुत लंबा है, उसने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। तो इन द नियर फ्यूचर में 1 से 2 महीना लेके चलती हूँ, 1 महीना, ठीक है। तो यस, आपका जो भी है 1 महीने में पूरा हो जाएगा, जो भी विश है आपकी। ओके,
सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।